तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम और दौलत के भूखे भेड़िए का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनो, तुम अपनी एफआईआर उधर कमरा नंबर 2 में दर्ज करा दो। तुम्हारी टैक्सी मिलते ही तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। जी, बहुत अच्छा साहब। फिर कुछ ही क्षणों बाद इंस्पेक्टर शर्मा जी की जीप गेस्ट हाउस की ओर उड़ी चली जा रही थी। क्या वहाँ क्या चक्कर हो सकता है? इतना तो तय है कि मामला साधारण नहीं होगा, वरना राम रहीम वहाँ नहीं होते। लगभग 15 मिनट बाद बस ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। जीप से उतरते ही इंस्पेक्टर शर्मा की नज़र टैक्सी की नंबर प्लेट पर पड़ी तो वह चौंक कर उछल पड़ा। है DLY 3432। यह तो उसी ड्राइवर की टैक्सी है जिसने अभी अभी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन टैक्सी के यहाँ होने का क्या मतलब है? क्या राम रहीम ने इसके चोर को पकड़ लिया है या फिर कोई और ही गड़बड़ है? हरीराम, तुम इस टैक्सी के पास ठहरो। जी साहब। बाकी तुम सब मेरे पीछे आओ। फिर गेस्ट हाउस के कंपाउंड में पहुंचने पर हेलो अंकल, हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स। कहो भाई, क्या चक्कर है? बाहर खड़ी DLY 3432 नंबर की चोरी हुई टैक्सी और तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा रही है। क्या कहा? वह टैक्सी चोरी की है? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही थाने में उस टैक्सी के चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखाई गई है। लेकिन तुम चौंके क्यों? बात ही कुछ ऐसी है अंकल, आप भी सुनेंगे तो चकरा कर रह जाएंगे। आइए भीतर चलें, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। राम ने चलते चलते सारी बात इंस्पेक्टर शर्मा को बता दी। सब कुछ सुनकर काफ़ी विचित्र व अजीबोगरीब कहानी सुनाई है तुमने। अंकल, यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। खैर, लाश कहाँ है? हम उसी कमरे की ओर चल रहे हैं। लाश वाले कमरे में पहुंचकर, उफ, यहाँ तो बहुत दुर्गंध है। लाश काफ़ी सड़ चुकी है। हाँ, कम से कम 1-2 दिन पुरानी तो होगी ही। फ़ोन किस कमरे में है? दाईं ओर की गैलरी में, बिल्कुल आखिर में। रहीम दिखा देगा। हवलदार राम सिंह, तुम रहीम के साथ जाकर फोटोग्राफर और एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दो। यस सर। जब हवलदार रहीम के साथ वहां से चला गया तो शर्मा आदि भी दुर्गंध के कारण कमरे से बाहर निकल आए। राम, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ड्राइवर प्रताप सिंह की शक्ल व कद भूत इस लाश से मिलता जुलता था और वह ठीक 4 बजते ही इस गेस्ट हाउस में आ छुपा था? मेरी आंखें और दिमाग ने आज तक धोखा नहीं खाया अंकल। मैंने आपसे जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। फिर तो यह सब कुछ कोई भूतिया मामला लगता है। खैर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हकीकत सामने आ जाएगी। सुनो जवानों, तुम सब पूरे गेस्ट हाउस को चेक करो। जी साहब। सिपाही गेस्ट हाउस का चप्पा चप्पा छानने लगे। रहीम हवलदार राम सिंह के साथ फ़ोन करके वापस लौट आया। कुछ देर बाद ही फोटोग्राफर व एम्बुलेंस भी आ गई। इंस्पेक्टर शर्मा के निर्देश पर फोटोग्राफर विभिन्न कोणों से लाश की फ़ोटो उतारने लगा। उसके बाद लाश को नीचे उतरवा कर इंस्पेक्टर शर्मा उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगा। शीघ्र ही सिर्फ यह पर्स मिला है इसकी जेब में, ज़रा खोल कर देखिए। इंस्पेक्टर शर्मा ने पर्स खोलकर एक मेज पर उलट दिया। उसमें 50 रुपये और कुछ रोजगारी के अलावा एक कागज़ पर किसी का पता लिखा था। रमेश त्यागी, 29 चांदबाग। शायद हमें इस पते से इस मृत व्यक्ति के बारे में पता चल जाए। हाँ, उम्मीद तो की जा सकती है। तभी साहब, पूरे गेस्ट हाउस में हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। शायद प्रताप सिंह किसी दूसरे मार्ग से यहाँ से निकल गया है। फिर वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत न जानकर इंस्पेक्टर शर्मा ने लाश वाले कमरे को सील करवा दिया और गेस्ट हाउस में 2 सिपाहियों को तैनात कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और राम रहीम, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, वरना यहाँ से तो इस समय तुम्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी। थैंक यू अंकल। सड़क पर पहुँचकर तुम में से कोई कार चलाना जानता है? जी साहब, मैं जानता हूँ। अब बारिश थम चुकी थी। ठीक है, तुम इन दोनों को टैक्सी में लेकर थाने चले जाओ। मैं राम रहीम को छोड़कर वहीं पहुँचता हूँ। जी साहब। फिर इंस्पेक्टर शर्मा राम रहीम को लेकर उनके घर की ओर चल पड़ा और सिपाही टैक्सी में बैठकर थाने की ओर चल पड़े। इंस्पेक्टर शर्मा ने राम रहीम को उनके घर के बाहर उतार दिया। उस समय भोर की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। ओके, ठीक।
ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें अवगत कराना ना भूलिएगा। ओके। आओ रहीम। लेकिन जैसे ही राम रहीम घर के भीतर दाखिल हुए, मैं पूछती हूँ, आखिर तुम दोनों रात रात भर कहाँ गायब रहते हो? आ गई सामत। यह घर है या सराय? क्या समझ रखा है तुम दोनों ने मुझे? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो रात भर जाग जाग कर तुम्हारे आने का इंतजार करती रहूँ? सॉरी मम्मी, हमारी वजह से आपको रात भर जागना पड़ा। दरअसल फिल्म देखकर वापस लौटते समय हमारे साथ घटना ही ऐसी घट गई थी कि हम घर नहीं पहुंच सके। कहकर राम ने राधा को सारी बात बता दी। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं आता। राम भैया ठीक कह रहे हैं आंटी, यदि विश्वास न हो तो इंस्पेक्टर शर्मा को फ़ोन करके पूछ लीजिए, वही हमें घर छोड़कर गए हैं। ठीक है, जाओ जाकर आराम करो, तुम दोनों की आंखें लाल हो रही है। थैंक यू मम्मी, शुक्र है आसानी से जान छूट गई। फिर राम रहीम अपने कमरे में पहुंचकर जो बिस्तर पर पड़े, शाम से पहले उनकी आंख नहीं खुली। लो बिटवा, गर्म गर्म कॉफ़ी पी लो। ओह हाँ। समय क्या हुआ होगा रामू काका? 5 बजत रही है बिटुआ। ओह, हम इतनी देर तक सोते रहे। हाँ बिटुआ, कहकर रामू काका वहाँ से चले गए। रहीम, जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करो और तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ चलने का इरादा है? हम शर्मा अंकल के पास चलेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि लाश के पास जो पता मिला था वह किसका है और वहाँ से क्या जानकारी मिली। यह बात तो उनसे टेलीफोन करके भी पूछी जा सकती है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम भी एक बार उस पते पर होकर आएँ। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, लौटते समय हम अपनी मोटरसाइकिल भी लेते आएंगे। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। तैयार होने के बाद मम्मी, हम ज़रा घूमने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिनर तक घर पहुँच जाना। खोटी से बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। कुछ देर बाद, अंकल क्या आप उस पते पर गए थे जो गेस्ट हाउस में मिली लाश से मिली थी? बस जाने की तैयारी कर रहा था। अंकल यदि आपको बुरा ना लगे तो साथ हमें भी साथ ले चलिए। अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मुझे तो खुशी होगी, आओ चलें। और जल्द ही। अंकल क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि गेस्ट हाउस की देखभाल के लिए वहाँ कोई नौकर या चौकीदार नहीं था? बिल्कुल हुआ था, इसीलिए तो ड्यूटी पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वहां के बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर क्या मालूम हुआ, चूंकि वहां लोग कम ही ठहरते हैं इसलिए वहां सिर्फ एक चौकीदार और एक नौकर को रखा गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ही व्यक्ति 3 दिन पहले से ही बिना कुछ सूचित किए गायब हैं। ओह, क्या आपने उनके बारे में खोजबीन नहीं की थी? वे दोनों अपने अपने घरों में भी नहीं हैं और उनके घर वालों का यही कहना है कि वे गेस्ट हाउस में ही हैं। ओह, कमाल है, यह केस तो लगातार उलझता ही जा रहा है। हाँ, अब एक ही सूत्र हमारे हाथ में है और वह है लाश की जेब से मिला पता। कुछ देर बाद जीप जिस पते पर जाकर रुकी वह एक शानदार बंगला था। इस बंगले को देखकर तो लगता है कि मृतक कोई मामूली हस्ती का आदमी नहीं था। ठीक कहते हो, आओ भीतर चलते हैं। क्या मिस्टर भागर्व अंदर हैं? जी साहब, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। वैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नौकर ने उन्हें मिस्टर भागर्व से मिलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इंस्पेक्टर, यदि आप बुरा ना माने तो मुझे ज़रा जल्दी ही फारिग कर दें। अवश्य मिस्टर भागर्व, ज़रा इस फोटो को देखकर बताइए कि क्या आप इसे जानते हैं? अरे, यह तो मेरे पार्टनर प्रताप सिंह की फ़ोटो है। क्या क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे यह फ़ोटो क्यों दिखा रहे हैं? खैरियत तो है ना? खैरियत होती तो फिर हम यहाँ क्यों आते मिस्टर भागर्व? क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर प्रताप सिंह कहाँ मिलेंगे और वे कहाँ रहते हैं? प्रताप सिंह तो 3 दिन पहले ही बिजनेस के सिलसिले में बम्बई गए हैं। और लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, एक गेस्ट हाउस में कल रात हमें उनकी लाश मिली है। ओह नो, यह सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बता सकता। हाँ, अब तक के हालात तो यही कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। नामुमकिन, ये कदापि नहीं हो सकता। प्रताप सिंह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। इस विश्वास का आधार मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ इंस्पेक्टर। फिर आत्महत्या करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। 3 दिन पहले मैंने उसे बिल्कुल नॉर्मल देखा था। यदि उसे कोई परेशानी होती या उसकी किसी से कुछ कहा सुनी हुई होती तो वह मुझसे ज़रूर कहता। वह मुझसे कुछ कुछ नहीं छिपाता था।
अच्छा मिस्टर भार्गव, क्या आप मुझे उनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी है और एक साला अशोक जो उन्हीं के साथ रहता है, और वह हमारे बिजनेस में भी हाथ बटाता है। अशोक और अपनी पत्नी के साथ प्रताप सिंह के बहुत ही मधुर संबंध है। हाँ, यह दूसरी बात है कि वह उनकी दूसरी पत्नी है। ओह! क्या राम रहीम को मिलने वाला टैक्सी ड्राइवर वास्तव में कोई भूत था? प्रताप सिंह ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी? राम रहीम और इंस्पेक्टर शर्मा को प्रताप सिंह के पार्टनर मिस्टर भार्गव से क्या जानकारी मिली? गेस्ट हाउस के चौकीदार और नौकर हरी सिंह और प्यारेलाल का क्या हुआ? वे कहाँ गायब हो गए थे? क्या टैक्सी ड्राइवर का भूत दोबारा राम रहीम से मिला? गेस्ट हाउस का क्या रहस्य था और राम रहीम ने इस केस को कैसे हल किया? ये सब प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा राम रहीम और भूत का आतंक। समाप्त।